मेरे सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों को हरियर। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि दरबार के प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास रखने से कैसे पुण्य की बरसात होती है। हमारे ही दरबार के एक भक्त जो भागलपुर बिहार के हैं, जो स्वयं अपने हाथों से त्रिशूल बनाकर लाए और गुरुदेव को भेंट दी। गुरुदेव उनकी मेहनत और दरबार के प्रति उनका आस्था विश्वास देखकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर वो जो भक्त थे उन्होंने बताया कि हम अपने यहाँ पे मंदिर में दरबार के भजन कीर्तन भी गाते हैं और दरबार के गीत भी गाते हैं, और वास्तव में बहुत ही सुंदर त्रिशूल था। आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पे आप लोग दिख रहा होगा कि भक्त ने ये त्रिशूल भेंट किया था। साथ ही ये भी बताया था कि मैं एक त्रिशूल और बना रहा हूँ जो पंचभूत त्रिशूल होगा, और ये प्रमाण है। ऐसे ही श्रद्धा, आस्था, विश्वास के कारण आपके ऊपर गुरु कृपा बरसती है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु कृपा छीनी जाती है, और लोगों ने इसका गलत मतलब भी निकाल लिया है। जो आपको अपने गुरुदेव ने दिया, आप वो पाकर खुद को ही गुरुदेव से बड़ा समझने लगते हैं। कुछ लोग तो ये चीजें अपने गुरु से जबरदस्ती छीनने या हड़पने की भी कोशिश करते हैं, जबकि मेरा मानना है कि गुरु कृपा छीनने का जो वास्तविक अर्थ है, जो वास्तविक मतलब है कि अपने आप को गुरु को समर्पित कर दो कि अब जो हो आप ही हो, मेरा अब कुछ भी नहीं है। और गुरुदेव आपके भाव, समर्पण और आस्था को देखकर सब कुछ आपको बिना मांगे ही दे देंगे। आपका भाव, श्रद्धा, आस्था देखकर वो स्वयं ही कहेंगे कि ये भी ले लो, ये भी ले लो। कि जब गुरुदेव प्रसन्न होते हैं ना, तो वो ये नहीं देखते कि मैं क्या दे रहा हूँ, वो आपको इतना कुछ दे देंगे कि आप दोनों हाथों से समेट नहीं पाओगे, आप कहीं रख नहीं पाओगे, इतना आपको प्राप्त हो जाएगा। और वही हुआ भी। जो भक्त गुरुदेव के लिए त्रिशूल लेकर आए थे, उन्होंने ही गुरु जी को एक संगीत भी सुनाया। गुरुदेव उस भक्त के त्याग और समर्पण को देखकर, दरबार के प्रति आस्था देखकर, माँ बाबा के प्रति आस्था देखकर उस भक्त को वनडे हवन का पुण्य दे दिया, और साथ ही महाहवन करने की भी पर्ची दे दी। उस भक्त के पास इतना कुछ नहीं था कि वो दरबार की प्रक्रिया करता, दरबार की पूरी विधियां करता, लेकिन उसका श्रद्धा विश्वास अटूट था, जिसके कारण उस गुरु भाई को दरबार के द्वारा पुण्य की प्राप्ति हुई। और इसे ही कहते हैं गुरु कृपा प्राप्त करना, क्योंकि उस भक्त ने अपने त्याग और समर्पण से ही गुरु कृपा पा ली। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि आप दरबार के प्रति अपनी श्रद्धा, आस्था, विश्वास बनाए रखें। दरबार आपको उचित समय आने पर इतना दे देगा कि आप दोनों हाथों से समेट भी नहीं पाओगे। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जैसे ही उन्हें कुछ प्राप्त होना होता है, वैसे ही वो नेगेटिव होने लगते हैं, दरबार से दूर होने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा घट रहा है, ऐसा हो रहा है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि जब आपको कुछ पाने की बारी आई, तब आप दरबार से दूर होने लगे, जबकि उन्हें नहीं पता कि जो कष्ट उनके पास आया वो एक नाम मात्र था। आप दरबार से जुड़े हो सकता है कि कोई बड़ा कष्ट आने वाला हो, जो छोटे से कष्ट से ही निकल गया। लेकिन लोग इन चीज़ों को नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, वो यही कहते हैं कि बस हम थोड़ा सा ही बचे, सामने ही कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हादसा हो गया। लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि आप दरबार से जुड़े हो, दरबार का कवच आपके पास है। आप उस स्थिति में वहाँ होगे जरूर, लेकिन जो बड़ा हादसा था वो छोटी सी खरोच में निकल गया। तो ये दरबार की ही कृपा है, दरबार की ही महिमा है, जिसके कारण आप सुरक्षित हो। दरबार हर समय हमारी सुरक्षा करता है, माँ बाबा हर समय हमारी सुरक्षा करते हैं। बड़े से बड़ा रोग, बड़े से बड़ा कष्ट, बड़े से बड़ा हादसा क्यों आपको बस छू कर निकलता है, क्योंकि दरबार आपकी सुरक्षा करता है। दरबार आपके लिए ढाल बनकर खड़ा है। इसलिए छोटी मोटी परेशानियों से आप घबराए नहीं। बस जब भी कोई भी परेशानी हो, आप तुरंत माँ बाबा के सामने जाएं और माँ बाबा को समर्पित कर दें कि माँ बाबा, अब मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे ये दिक्कत है, अब मेरी ये दिक्कत को ख़त्म करें। और आपके पास कोई भी रोग, कष्ट हो, कोई भी समस्या हो, आप जब माँ बाबा के सामने ऐसा कहेंगे, अब मैंने अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, उसके बाद आप देखना, जैसे ही आप ये समर्पण का भाव लाएंगे, जो भी आपके अंदर रोग, कष्ट, समस्या बन रही होगी, उसका निवारण इतने जल्दी हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। सभी लोग अपने पूरे विश्वास के साथ संकल्प प्रार्थना करते रहें। माँ बाबा हमेशा आपके साथ हैं, आपके सारे रोग, कष्ट जल्दी खत्म हो जाएंगे। सभी लोग कमेंट में जय माँ बाबा की अवश्य लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरियर।